यहाँ पर एक रहमतपुर खेल मैदान है, उसके लिए मैंने जनप्रतिनिधि को बहुत सारे लेटर भी लिखे थे, पर उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है उसके लिए। ग्राउंड नहीं होने का जिम्मेवार कौन है? ग्राउंड नहीं होने के जिम्मेवार मेन तो है स्थानीय प्रशासन है। कोई खेल मैदान है और अगर है भी तो इतनी जर्जर स्थिति में है कि कोई उसको देखने तक नहीं आते। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं और फिलहाल न्यूज़ नेक्स्ट की टीम अमरपुर के दौरे पर है, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी दर्शकों को पता है कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के कवरेज के बीच इस क्षेत्र में, अमरपुर क्षेत्र में, शंभूगंज क्षेत्र में कुछ यूनिक हमें देखने को मिला। और वो यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ के युवा सुबह 4 बजे से लगभग सड़कों पर वर्जिश करते हैं, सड़कों पर दौड़ लगाते हैं और जहाँ तक हमने जाना है और सुना है वो सेना की प्रैक्टिस करते हैं। सेना में भर्ती की जो तैयारी होती है, जो फिज़िकल तैयारी होती है, वो करते हैं। तो आइए उन्हीं में से कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं ये क्या ट्रेंड लेटेस्ट निकला है, जो कि ये आजकल पिछले कुछ महीनों से हम इन गाँवों में देख रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, आप कृपया करके सामने आए। जी, अपना नाम बताएं। रामजी प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? असरगंज। और ये जो ट्रेंड है, इसको मैं ट्रेंड बुला रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग, जैसे पटना में भी आप जाएं या फिर बड़े शहरों में भी जाएं, तो ये ट्रेंड होता है जहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे या फिर वर्जिश करते हैं। तो ये ट्रेंड क्या है? क्योंकि मैं भी एक परीक्षार्थी ही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें एक एग्ज़ाम निकला हुआ है और अभी चुनाव के कारण से ही अभी एग्ज़ाम स्थगित हो गया है। 2-3 बार तो स्थगित हो चुका है। इस बार 11 को तारीख को था एग्ज़ाम, 11 अक्टूबर को। इस चुनाव के कारण फिर एग्ज़ाम स्थगित हो गया। चुनाव एक कारण है जिसके कारण स्थगित हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, सड़कों पर जब हम दौरा कर रहे थे तो सड़कों के किनारे बहुत सारे लोग वर्जिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ सुस्ता भी रहे हैं। तो सड़कों पर करने के लिए क्यों मजबूर है? क्या है कि हम लोग को वैसा ग्राउंड नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएँ, इसी कारण से हम लोग को सड़क पर दौड़ लगाना पड़ता है। तो ग्राउंड नहीं होने का जिम्मेवार कौन है? ग्राउंड नहीं होने के जिम्मेवार मेन तो है स्थानीय प्रशासन है। पहले स्थानीय मुखिया सब है, वो सबके ध्यान देते नहीं हैं। और यहाँ का पदाधिकारी जो है बार बार वादा करते हैं कि हम ग्राउंड बना देंगे, जीतने पर ग्राउंड बना देंगे, कर देंगे, मगर जीतने के बाद वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि देखने भी नहीं आते हैं। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की तैयारियां पूरे बिहार में ज़ोर शोर से चल रही है। अब ऐसे में अभी का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए जो युवा हैं वो क्या भाबते हैं कि कौन इस क्षेत्र से बाजी मार जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा? कुछ अंदेशा है? अभी तो असमंजस की स्थिति में सब चल रहा है। अभी किसके दिमाग में क्या है अभी तो क्लियर तो अभी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए अब युवा लोग क्या सोचा है उसके बारे में, तो चुनाव के बाद परिणाम जो आनेगा तो पता चलेगा। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारत हवाओं का देश है और चुनाव का माहौल है। ऐसे में जो युवा हैं उनके हिसाब से किस कैंडिडेट की हवा चल रही है, किस पार्टी की हवा चल रही है? इस इलेक्शन में ऐसा सबका विचार है, जितने युवा लोग हैं और ख़ास करके जो मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, सरकार जिसको सुविधा देगी, सारा सुविधा स्टूडेंट को, लोग उसी को समर्थन करेंगे, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आजकल के युवाओं को ज़रूरत है जिस चीज़ का, जो उसको पूरा करेंगे। लोग, सारे लोग समझदार हैं, सबको समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है पब्लिक के लिए और युवाओं के लिए और मतलब छात्रों के लिए। और छात्र, आप देख सकते हैं यहाँ का स्थिति क्या है। छात्र और छात्राएँ जो भी है खुलेआम सड़क पर दौड़ रही है, मेहनत करे ना। असर प्रखंड में ना तारापुर विधानसभा में कोई खेल मैदान है और अगर है भी तो इतनी जर्जर स्थिति में है कि कोई उसको देखने तक नहीं आते हैं। जब इलेक्शन आया तो लोग आते हैं, अपना भाषण दे के और चले जाते हैं, मैनिफेस्टो बना लेते हैं, पर कोई भी लीडर ऐसा आज तक नहीं किया है। मतलब हमको लगता है कि हम 30 साल से आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक मैंने किसी भी नेता को ऐसा नहीं देखा कि युवाओं के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए कुछ भी ऐसा किया हो। एक भी काम ऐसा नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको उम्मीद है कि नहीं ये करेंगे तो कुछ बदलाव की स्थिति आने वाली है इस बार। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो कैंडिडेट काम करेगा उसको वोट जाएगा, लेकिन कैंडिडेट काम करेगा ये तो वोट के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है
उसमें क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट आपके क्षेत्र से ऐसा है जो देखिए, कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे नए कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव से पहले भी बहुत कुछ काम कर चुके हैं, और मैं उसको समर्थन करूंगा और हमारी टीम उनको समर्थन करेगी। क्या नाम जान सकता हूँ? जी, फिलहाल तो अभी वो निर्दलीय है, मिश्रा जी हैं, और हम लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे। बहुत बढ़िया। फ़िलहाल हमने जो बात की वो यहाँ छात्रों से बात की है, कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं और सिर्फ यहाँ पर हमें मौका मिला कर कि हम रुक कर इनसे बात कर पाएँ, नहीं तो इस पूरे क्षेत्र में आप सुबह 4 बजे से इन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं, अभ्यास करते हुए देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम क्या है? रितु कुमारी। ऋतु जी, एक बात बताइए, ये सुबह-सुबह जो तैयारी चल रही है, ये किस बात की तैयारी चल रही है? ये बिहार पुलिस में है ना, एक दौड़ है, फिजिकल हम लोग का है, तो इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कितने दिनों से प्रैक्टिस जारी है? 4 महीने से। 4 महीने से। और ऐसे ही आप लोग लगातार सड़कों पर ही प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, सड़क में ही करते हैं। 4:30 बजे आते हैं और 6 बजे तक में प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। तो सड़कों ये हाईवे है और यहाँ पर गाड़ियाँ बहुतायत में चलती है और आती जाती हैं। सुबह का समय ऐसा होता है जब अक्सर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में आती हैं, तो क्या सुरक्षा का कुछ डर नहीं? नहीं, सुरक्षा का तो कोई डर नहीं, लेकिन फिर भी साइड से हम लोग अपने सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं, अपने सेफ्टी होके। जी, आप अपना नाम बताएं। सोनम कुमारी। सोनम जी, आपको पता है कि सड़क पर दौड़ने से आपके मतलब कोई भी जो दौड़ता है सड़क पर, उससे क्या फिजिकल डैमेज होता है किसी भी इंसान को? कुछ भी हो सकता है। जैसे? जैसे हम लोग साइड से ही अपना दौड़ते हैं। हम तो 1 महीना से। अच्छा, आप 1 महीने से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर लोग इस बात से ज़रूर चिंतित हैं कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सड़क पर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो अभी जो इलेक्शन आने वाला है, उसमें छात्राओं की क्या उम्मीदें हैं, ये आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम स्नेहलता कुमारी है। जी, बताएँ, ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप वोट देंगी? जी, हम लोग को तो जॉब की ज़रूरत है, जो हम लोगों की इस मांग को पूरा करे, हम लोग तो उस पार्टी को वोट देंगे। तो जैसा अभी हमारे साथियों से बात करने पे मैंने बोला कि ये तो तभी पता चलेगा जब कैंडिडेट जीत कर आएगा और उसके बाद वो जी, ये तो नौकरी देगा या नहीं देगा। जी। तो अभी फ़िलहाल के माहौल को देखते हुए कौन ऐसा उम्मीदवार लग रहा है जिससे आप सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? जी, ये तो वोट तो एक चीज़ होती है, तो बताने की नहीं होती है। अच्छा, ये स्मार्ट गेम खेल गए यहाँ पर कि ये बताना नहीं चाहती। चलिए, कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल के लिए एक ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिला जो कि शायद बिहार में बहुत जगहों पर नहीं दिखता है, गांव में देखने को मिला। इस बात की बहुत खुशी है। बस एक बात का गम है ये कि इनके पास जो मौलिक सुविधाएं हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उसकी बहुत कमी है। आने वाले चुनाव के बाद सर, जी, ठीक है, यहाँ पर एक रहमतपुर खेल मैदान है, उसके लिए मैंने जनप्रतिनिधि को बहुत सारे लेटर भी लिखे थे, पर उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है उसके लिए, ताकि हम लोग वहाँ जाके कुछ अपना प्रैक्टिस की तैयारी कर सकें। खेल मैदान है, पर इतनी जर्जर स्थिति में है कि अगर प्रतिनिधि या हमारी सरकार उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा मैदान बन सकता है, और हम लोग को यहाँ इस स्थिति में नहीं आकर हम लोग सुरक्षित वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। एक मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ लगभग अंदाज़ा बता सकते हैं कि इस गांव से इस तरह से प्रैक्टिस करके कितने सारे लोगों ने सर्विसेज निकाली हैं? देखिए, हम यहाँ पर 2002 से आते हैं और हमारे साथ यहाँ पर 52 लड़के आते थे और हमारे क्लास में 32-33 लड़कियाँ थीं। लगभग लोग यहीं पर आके अपना मेहनत करके इसी खुले रोड पर, खुले सड़क पर, और अपनी जान को जोखिम में डालकर तैयारी करते हुए लोग नौकरी कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी कर भी रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि सरकार इस ओर कुछ भी ध्यान दे रही है। तो ज़रा सोचिए कि 2002 से ये यहाँ पर आ रहे हैं और इतने सारे युवा, इतने सारे हमारे साथी, इतने सारी छात्राएं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालते हैं और अभी फ़िलहाल पदस्थापित हैं अपने अपने जगहों पर। तो ज़रा सोचिए कि अगर इनके पास मौलिक सुविधाएं आ जाएंगी, ऐसी सुविधाएं जिनसे इनका खेल बाधित ना हो, जिनसे इनका अभ्यास बाधित ना हो, और ये तमाम तरीके की चीज़ें इन्हें मिले,
ये देखिए फ़िलहाल हमारी साथी जो थी वो प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस कुछ इस तरह से यहाँ पर किया जाता है ताकि रोड ब्लॉक रहे, रोड ब्लॉक हो ताकि ये साइड में प्रैक्टिस कर सकें। अब जब ये जाने का वक्त आया है तो ये सारे पत्थर ये साइड कर रही हैं। उसके बाद दोबारा से कल एक नई सुबह होगी, नया सेशन होगा, लेकिन स्थिति शायद ऐसी ही होगी। तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बाद रिज़ल्ट भी आएंगे और रिज़ल्ट के बाद इनके भविष्य का रिज़ल्ट क्या होता है ये तो आने वाले कैंडिडेट ही बता सकते हैं। News Next. Do like, share and subscribe.